हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोग डबली रेनफोर्स सेक्शन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना सीख चुके हैं। अब आप लोगों को टाइप 2 के क्वेश्चन सीखने हैं, जो कि क्या है, स्टील और कंक्रीट में स्ट्रेसेस, अप्लाइड स्ट्रेसेस निकालना, कितना स्ट्रेस लग रहा है करंट सिचुएशन में, ये निकालना सीखना है। इसके बाद आप लोग पहले आप इसका प्रोसीजर देखेंगे, फिर एक एग्जाम्पल देखेंगे और इसके बाद आप लोग टाइप 3 के क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 3 के क्वेश्चंस में हम लोग डबली रेनफोर्स सेक्शन को डिज़ाइन करते हैं और फिर उसके स्टेप्स और फिर उसके एग्जाम्पल, इतना आप लोग देखेंगे। तो देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेस इन स्टील एंड कंक्रीट, ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या क्या डेटा आपको गिवन होगा। डायमेंशंस दी होंगी सेक्शन की, यानी कि उसकी विड्थ गिवन होगी ये b, और उसकी इफ़ेक्टिव डेप्थ गिवन होगी d। अगर नहीं है तो टोटल डेप्थ गिवन होगी और इफ़ेक्टिव कवर दिया होगा। टेंसाइल साइड में इफ़ेक्टिव कवर कितना होगा ये गिवन होगा। अगर नहीं गिवन है तो आप बीम के लिए 50 mm टेंसाइल साइड के लिए इफ़ेक्टिव कवर अपनी ओर से मान सकते हैं। ये बात उसमें क्लियरली मेंशन होगी कि टोटल डेप्थ गिवन है कि इफ़ेक्टिव डेप्थ गिवन है। इसके बाद टेंसाइल एंड कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट का एरिया गिवन होगा। मतलब कि सपोज़ अगर ये सेक्शन है तो ये होता है ASC और इधर साइड होता है AST। दोनों का डाया अलग हो सकता है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये डेटा जो है वो गिवन होगा। हो सकता है डायरेक्टली क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करके दिया गया हो, या फिर हो सकता है कि डाया गिवन हो और नंबर ऑफ बार्स गिवन हो। तो उसमें आप नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 बार, यानी π/4 d स्क्वायर, π/4 डाया का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करके AST और ASC का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको कौन सा टाइप ऑफ कंक्रीट, किस ग्रेड का कंक्रीट गिवन है और कौन सा स्टील गिवन है, ये वैल्यू भी बताई जाएगी। तो अगर आपको कंक्रीट का ग्रेड गिवन है तो उससे आप सिग्मा CBC की वैल्यू निकाल सकते हैं टेबल नंबर 21 से, IS कोड में जो गिवन है उससे। और अगर स्टील गिवन है तो आप सिग्मा ST की वैल्यू निकाल सकते हैं टेबल नंबर 22 से IS कोड के, ठीक। और सिग्मा CBC और सिग्मा ST हैं क्या, परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सट्रीम फाइबर ऑफ कंक्रीट सिग्मा CBC, और परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील ये है सिग्मा ST। इसके बाद या तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट करके गिवन होगा, या फिर सेक्शन पे लोडिंग गिवन होगी। अगर डायरेक्टली मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट गिवन है, यानी m की वैल्यू गिवन है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं गिवन है तो आपको स्पान ऑफ द बीम दिया होगा, टाइप ऑफ बीम दिया होगा, लोडिंग वगैरह गिवन होगा, क्या होगा, सब गिवन होगा। तो अगर UDL है और सिंपली सपोर्टेड बीम है तो मिडिल पेज हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें मिलेगा, और वो कितना मिलेगा, W L²/8 मिलेगा। अगर जो हमारा बीम है वो अगर कैंटिलीवर है और UDL लगा हुआ है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ मिलेगा, और कितना मिलेगा, WL²/2 मिलेगा। तो इस डेटा से आप लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि बीम पर लग रहा है। तो अब ये पूरा डेटा गिवन है और हमें क्या करना है, स्टील एंड कंक्रीट पे स्ट्रेसेस निकालने हैं जो कि उस पर लग रहे हैं। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकालते हैं। आपको ध्यान होगा हमने ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव्ड फॉर्मूला है पहले।
अगर नहीं ध्यान है आपको ये फॉर्मूला, तो आपको क्या ट्रिक यूज़ करनी है, कंप्रेशन एरिया का मोमेंट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू टेंसाइल एरिया का मोमेंट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। ये कंप्रेशन एरिया का मोमेंट है अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस और ये टेंसाइल एरिया का मोमेंट है अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। अब ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये सभी क्या हैं। बी जो है वो विथ ऑफ द सेक्शन है, एन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है ये अननोन है, 1.5 एम की वैल्यू 280/3 इंटू सिग्मा सी बी सी की वैल्यू जो है, सिग्मा सी बी सी की वैल्यू जो है वो एम मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए आपको निकालनी होती है, उससे हम लोग एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। AST का वैल्यू जो है वो ऑलरेडी इसमें गिवन होगा आपको, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील इन टेंसाइल जोन। एन न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है, कैलकुलेट करना है आपको। डी डैश क्या है, डी डैश मेनली है इफेक्टिव कवर इन कंप्रेशन साइड, कंप्रेशन साइड में जो स्टील है उसमें इफेक्टिव कवर है डी डैश। एम 280/3 इंटू सिग्मा सी बी सी। AST टेंसाइल साइड में क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील है। डी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन है और एन एक अननोन है जो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस पूरे फॉर्मूले में सिर्फ एन ही एक ऐसा अननोन था जो फाइंड आउट करना है। तो चूंकि एन स्क्वायर है इसलिए एन की दो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और एक निगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो आपको करना क्या है, एक जो है निगेटिव वैल्यू को आपको निगलेक्ट कर देना है और पॉजिटिव वैल्यू को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। जब आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट कर लेंगे आप, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने किया क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे तो वैसे हमें सिग्मा सी की वैल्यू ही निकालनी होगी, लेकिन सिग्मा सी का वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए सिग्मा सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों को इक्वेट कर देना होता है बैलेंस सेक्शन के लिए, जैसे हम लोग बैलेंस सेक्शन में करते थे। तो बैलेंस सेक्शन के लिए अब जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान होगा, ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ किया जाता था, ठीक है। इसमें हमने ऑलरेडी सिग्मा सी लिया हुआ है, क्योंकि जब आपसे सिग्मा सी बी सी आपको बता दे रहे हैं और स्ट्रेसेस निकालने को बोल रहे हैं, इट मीन्स वो एक्चुअल स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन दी कंक्रीट एंड स्टील आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमें सिग्मा सी वर्ड यूज़ करना है। अब देखिए ये फॉर्मूला है क्या, सिग्मा सी का वैल्यू आपको निकालना है, ये अननोन है। बी जो है विथ ऑफ द सेक्शन है, एन जो है न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ है जो अभी आपने कैलकुलेट किया है ऊपर, डी जो है वो इफेक्टिव डेप्थ है, एन न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ है, एम 280/3 इंटू सिग्मा सी बी सी है, सिग्मा सी डैश ये भी अननोन है। तो अब देखिए यहाँ पर दो अननोन बन रहे हैं, एक सिग्मा सी और एक सिग्मा सी डैश। अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, पहले हम लोग पूरे फॉर्मूले के एलिमेंट्स देख लेते हैं। ASC जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन है, डी क्या है इफेक्टिव डेप्थ है और डी डैश क्या है इफेक्टिव कवर है इन कंप्रेशन साइड। अब देखिए सिग्मा सी तो अननोन है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर हमें सिग्मा सी डैश भी मिला और इसकी वैल्यू भी अभी हमें नहीं पता है। सिग्मा सी क्या है, एक्सट्रीम फाइबर पे कंक्रीट पे लगने वाला स्ट्रेस है, और सिग्मा सी डैश क्या है, जिस लेवल पे स्टील लगा हुआ है कंप्रेशन जोन में उस लेवल पे कंक्रीट पे कितना स्ट्रेस आ रहा है वो स्ट्रेस है। तो ये भी अभी हमें नहीं पता है, तो हमें सिग्मा सी डैश को रिप्लेस करना पड़ेगा सिग्मा सी के टर्म्स में। तो अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो देखिए इधर एम का वैल्यू आपको पता है और सिर्फ सिग्मा सी और इधर भी सिग्मा सी, सिर्फ एक ही अननोन बचेगा, तो फिर वो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा। तो देखिए हमें सिग्मा सी डैश को सिग्मा सी के टर्म्स में लिखना होगा, ये फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो ये आपको ध्यान होगा, ट्रायंगल बनता है, ये क्या हो जाता है सिग्मा सी हो जाता है, ये क्या हो जाता है सिग्मा सी डैश हो जाता है, ये क्या है ये डी डैश है, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है ये एन है। सभी वैल्यूज़ हमें पता है एक्सेप्ट दिस, सिग्मा सी डैश की वैल्यू आपको नहीं पता है।
तो क्या हो जाएगा, सिग्मा सी डैश डिवाइड बाई ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एन माइनस डी डैश इक्वल टू सिग्मा सी डिवाइड बाई एन। तो देखिए सिग्मा सी डैश इक्वल टू सिग्मा सी डिवाइड बाई एन इंटू एन माइनस डी डैश। यही फॉर्मूला देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ है। इसमें से n क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, और d डैश क्या है, इफेक्टिव कवर इन कंप्रेशन जोन है। तो इससे हमें सिग्मा सी डैश का वैल्यू जो है वो सिग्मा सी के टर्म्स में पता चल गया। ये वैल्यू भी हम इस इक्वेशन में यहाँ पर रखेंगे और फिर हमें सिर्फ ये पूरा इक्वेशन सिर्फ एक ही अननोन सिग्मा सी के टर्म्स में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से सिग्मा सी निकाल लेंगे। अगर हमने सिग्मा सी निकाला यानी हमने क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व कर लिया। एक्सट्रीम फाइबर पे कंक्रीट पे कितना स्ट्रेस है ये हमने निकाल लिया। अब अगर हमने देखिए सिग्मा सी निकाल लिया है, ये फॉर्मूला आपके सामने अभी अभी डिस्कस किया था मैंने, ये देखिए अगर हमने सिग्मा सी निकाल लिया तो ये सारी वैल्यूज़ हमें पता है और हमें सिग्मा सी डैश भी पता चल जाएगा इस फॉर्मूले से। सिग्मा सी डैश है क्या, जिस लेवल पे स्टील है कंप्रेशन जोन में उसी लेवल पे कंक्रीट पे लगने वाला स्ट्रेस है। अगर हमने सिग्मा सी डैश निकाल लिया है तो सीधी बात है, देखिए ये इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम स्ट्रेस इन कंप्रेशन जोन एंड इन स्टील निकाल सकते हैं, यानी सिग्मा एस सी निकाल सकते हैं। सिग्मा एस सी इक्वल टू क्या होता है, एम सी इंटू सिग्मा सी डैश। सिग्मा सी डैश अभी हमने निकाला और एम सी क्या है 1.5 टाइम्स ऑफ एम, और एम इक्वल टू 280/3 इंटू सिग्मा सी बी सी। तो इस तरह हमें 3 स्ट्रेस हमने निकाल लिए। सिग्मा सी मतलब कि कंक्रीट पे एक्सट्रीम जोन पे एक्सट्रीम फाइबर पे लगने वाला कंप्रेशन जोन, कंप्रेशन साइड पे ही जो स्टील है उस पे लगने वाला स्ट्रेस यानी सिग्मा एस सी, और उसी लेवल पे जो कंक्रीट है उस पे लगने वाला स्ट्रेस यानी सिग्मा सी डैश। ये 3 चीज़ें हमने निकालनी है। अभी हमें क्या निकालना बचा है, सिग्मा एस टी यानी टेंसाइल साइड में जो स्टील है उस पे लगने वाला स्ट्रेस आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये आपको स्ट्रेस डायग्राम जो है वो ध्यान होगा। इसमें नोन वैल्यूज़ क्या क्या हैं, सिग्मा सी वैल्यू हमें नोन है, एक्सट्रीम फाइबर पे कंक्रीट पे लगने वाला स्ट्रेस। एन क्या है, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है। डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ माइनस न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ, और एम का वैल्यू क्या है 280/3 इंटू सिग्मा सी बी सी। ये आपको एक स्ट्रेस डायग्राम जो है वो पता होगा। तो स्ट्रेस डायग्राम अगर आपको ध्यान है तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान है तो देखिए सामने बना हुआ है। इसमें m क्या है 280/3 इंटू सिग्मा सी बी सी है। सिग्मा एस टी क्या है, स्टील पे मतलब कि टेंसाइल जोन पे जो स्टील है उस पे लगने वाला स्ट्रेस है और यही एक अननोन है। तो हम ट्रायंगल रूल लगाकर सिग्मा एस टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। सिग्मा सी डिवाइड बाई एन इक्वल टू सिग्मा एस टी बाई एम डिवाइड बाई डी माइनस एन। इससे हम लोग ये सारी वैल्यूज़ हमको सब पता हैं तो हम लोग सिग्मा एस टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। सिग्मा एस टी इक्वल टू क्या आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर हम इसे सिग्मा एस टी ना कहकर सिग्मा एस कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सिग्मा एस टी किसको इंडिकेट करता है, मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील, तो वो तो हमें पता है, तो सिग्मा एस हमें कैलकुलेट करना है। इसी तरह सिग्मा सी बी सी हमें पता है और सिग्मा सी हमें पता करना है। तो देखिए ये जो है इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम सिग्मा एस की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो हमें 4 जगह पे स्ट्रेस कैलकुलेट करने होते हैं और इस तरह हम लोग चारों जगह पे स्ट्रेस कैलकुलेट कर पाते हैं। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, फिर इसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या नोन वैल्यूज़ हैं। देखिए, फाइंड द एक्चुअल स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन स्टील एंड कंक्रीट इन डबली रेनफोर्स्ड बीम हैविंग द फॉलोइंग डेटा। Size of the beam is 200 mm into 550 mm. Effective cover to
टेंसाइल स्टील इक्वल टू 50 mm, effective cover to compression steel equal to 40 mm, AST equal to 1900.7 mm square and ASC equal to 1256.6 mm square. Small m equal to 13.33, small w equal to 15 kilonewton per meter, effective cover equal to 8 mm. इतना डेटा आपको गिवन है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमें एक्चुअल स्ट्रेसेस डेवलप्ड निकालने हैं। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको पता चला कि ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, डबली रेनफोर्स्ड बीम है और ये डेटा सब गिवन है। तो देखिए जो डेटा आपको गिवन है उसमें देखिए जो साइज़ गिवन है ये क्या है, ये बी गिवन है, ये क्या है, ये कैपिटल डी गिवन है, कैपिटल डी गिवन है और इफ़ेक्टिव कवर दो जगह गिवन है, एक टेंसाइल स्टील के लिए, एक कंप्रेशन स्टील के लिए। कंप्रेशन स्टील के लिए जो इफ़ेक्टिव कवर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी डैश से और जो टेंसाइल स्टील की है उसको हम लोग डी टी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं अभी के लिए। तो देखिए टोटल इसमें क्या है, इफेक्टिव डेप्थ हमें नहीं पता, तो इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डेप्थ माइनस का टेंसाइल साइड में जो इफेक्टिव कवर है वो तो डी माइनस डी टी। ठीक, तो इससे हम लोग इफेक्टिव कवर इफेक्टिव डेप्थ भी निकाल लेंगे। AST और ASC की वैल्यूज़ डायरेक्टली गिवन है, स्मॉल m की वैल्यू इन्होंने दे दी है। ठीक है, तो जब अगर हमें स्मॉल m की वैल्यू पता है तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो वैल्यू दी है एज इट इज़ हमें वो वैल्यू यूज़ करनी है। अब देखिए इसमें इफ़ेक्टिव स्पान गिवन है और स्मॉल w का वैल्यू गिवन है। क्या कोई टाइप ऑफ बीम गिवन है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कोई टाइप ऑफ बीम गिवन नहीं है, तो हमने क्या बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को अगर कोई डेटा गिवन नहीं है टाइप ऑफ बीम के बारे में तो हमें जो डेटा यूज़ करना है, जो हमें टाइप ऑफ बीम यूज़ करना है वो सिंपली सपोर्टेड बीम यूज़ करना है। तो देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए है क्या है, ये डेटा 8 mm का स्पान है और यूडीएल लगा हुआ है, कितना इंटेंसिटी था, 50 किलोन्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का। तो मिडिल पे WL²/8 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें मिल जाएगा। तो सभी वैल्यूज़ पता है, स्मॉल w की वैल्यू मतलब 15 और स्मॉल l की वैल्यू मतलब 8 हमें पता है, तो हम लोग क्या करेंगे m का वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यानी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो भी हमें पता है। तो देखिए जो वैल्यूज़ मैंने बोलने वो लिखा हुआ है, बी टी का वैल्यू कैलकुलेट किया है, AST ASC m स्मॉल w l d डैश सब कुछ गिवन है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या था, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करना। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट किया हमने और वो क्या है, BN²/2 प्लस 1.5 m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ASC मल्टीप्लाइड बाई n माइनस d डैश इक्वल टू m इंटू AST मल्टीप्लाइड बाई d माइनस n। B का वैल्यू है 200 mm, n अननोन है, 1.5 m का वैल्यू 13.33 गिवन है, ASC इक्वल टू 1256.6 mm स्क्वायर, n का वैल्यू अननोन है, d डैश का वैल्यू 40 mm गिवन है, m का वैल्यू 13.33, AST का वैल्यू 1900.7, d का वैल्यू 500 और n अननोन है। इससे हमने इसको सॉल्व किया और n का वैल्यू जो हमें मिला वो क्या मिला, 197.55 mm। ये पॉजिटिव वैल्यू हमने ले ली है और निगेटिव वैल्यू को हमने निगलेक्ट कर दिया है। अब हमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पता चल गया है। तो हमें अब नेक्स्ट लेवल पे हमें क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर करना है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट कैसे करेंगे, m इक्वल टू WL²/8, w का वैल्यू है 15, l का वैल्यू है 8 डिवाइड बाई 8, तो वैल्यू हमें मिल गई क्या, 120 किलो न्यूटन मीटर। अब जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं उनमें हम लोग mm, न्यूटन ये वाली वैल्यूज़ लेते हैं। तो m इक्वल टू 120 इंटू 10⁶ न्यूटन mm, ये वैल्यू हमें पता चल गई, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर कर देंगे इस वैल्यू को।
अब हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बराबर कर देना है। उससे हमें एक्चुअल स्ट्रेसेस का कैलकुलेशन हमें पता मिल जाएगा मतलब। तो देखिए अभी क्या करना है, हमें सिग्मा सी डैश को रिप्लेस करना होगा सिग्मा सी के टर्म्स में। तो देखिए ये फॉर्मूला भी हमने देखा था ना ट्रायंगल रूल से, तो इस फॉर्मूले से n का वैल्यू कितना आया अभी, तो पहले जो कैलकुलेट किया है वो कितना है, न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ 197.55 और ये भी n का वैल्यू माइनस डी डैश मतलब कि कंप्रेशन जोन में इफेक्टिव कवर जो कि 40 mm गिवन है। तो ये डेटा हमने रखा और सिग्मा सी डैश को सिग्मा सी के टर्म्स में लिखा, यानी कंप्रेशन जोन में स्टील जहाँ पर है उस स्टील लेवल पे कंक्रीट पे जो स्ट्रेस है उसको हमने मैक्सिमम मतलब जो आपका एक्सट्रीम फाइबर है उसमें जो स्ट्रेस लग रहा है उसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखिए ये जो हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू मोमेंट किया था उसमें सभी वैल्यूज़ रखते हैं। सिग्मा सी का वैल्यू अननोन है, बी का वैल्यू है 200 मतलब विथ ऑफ द सेक्शन, एन का वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ 197.55, डी है इफेक्टिव डेप्थ 500 mm और एन क्या है, एन है न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ यानी 197.55 डिवाइड बाई 3 एज इट इज़ 1.5 m मतलब 13.33 माइनस 1। अब सिग्मा सी डैश को अभी तो हमने एज इट इज़ रखा है, बाद में हमने सिग्मा सी डैश का रिलेशन निकाल लिया है तो उसका वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे। ASC मतलब कि 1256.6 mm² मतलब कि कंप्रेशन जोन में क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील। इफेक्टिव डेप्थ है D और D डैश क्या है, कंप्रेशन जोन में इफेक्टिव कवर है जो कि है 40 mm इक्वल टू 120 इंटू 10⁶। ये जो बहुत सारी वैल्यूज़ थी इनको सॉल्व किया तो देखिए ये इक्वेशन मिला। अब हम लोगों ने क्या किया है, सिग्मा सी डैश का रिलेशन सिग्मा सी के टर्म्स में निकाल लिया है। ये देखिए ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे और फिर हमें सिर्फ एक ही अननोन सिग्मा सी पता चलेगा जो कि देखिए हमने आगे यही किया है। तो हमने सिग्मा सी को कैलकुलेट किया तो वैल्यू हमें क्या मिला, 6.923 न्यूटन पर mm²। थोड़ा सा क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। सिग्मा सी कैलकुलेट हुआ है मतलब कि कंक्रीट में एक्सट्रीम फाइबर पर जितना स्ट्रेस लग रहा है वो कैलकुलेट हो गया है। सिग्मा सी डैश और सिग्मा सी का फॉर्मूला अभी फॉर्मूला तो क्या रिलेशन जो अभी निकाला था उसमें हम ये वैल्यू रख देंगे तो हमें सिग्मा सी डैश का वैल्यू मिल जाएगा जो कि क्या आया 5.52 न्यूटन पर mm²। सिग्मा सी डैश क्या है, कंप्रेशन साइड में जो स्टील है उस पे उसी लेवल पे जो कंक्रीट है उस पे स्ट्रेस कितना है सिग्मा सी डैश वो भी हमने निकाल लिया है। अब सिग्मा एस सी कैलकुलेट करते हैं यानी कि कंप्रेशन जोन में जो स्टील है उस पे लगने वाला स्ट्रेस। फॉर्मूला क्या होता है, एम सी इंटू सिग्मा सी डैश। सिग्मा सी डैश ये कैलकुलेट किया है, एम सी इक्वल टू क्या होता है 1.5 टाइम्स ऑफ एम का वैल्यू 13.33 गिवन है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 13.33 मल्टीप्लाइड बाई 5.52। तो सिग्मा सी का वैल्यू हमें क्या मिला 110.37 न्यूटन पर mm²। तीन वैल्यूज़ मिली, सिर्फ एक जगह स्ट्रेस और बचा, कम जो टेंसाइल साइड का जो स्टील है उस पे लगने वाला स्ट्रेस मिला बचा हुआ है मतलब सिग्मा एस। तो सिग्मा एस ये फॉर्मूला आपको फिर से ये ट्रायंगल अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो अब ये ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है सिग्मा एस बाई एम होता है, सिग्मा एस का वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो देखिए एम जो है 280/3 इंटू सिग्मा सी बी सी, अगर कोई डेटा ना गिवन होता तो, और यहाँ पर एम का वैल्यू डायरेक्टली गिवन है तो 13.33। सिग्मा सी मतलब एक्सट्रीम फाइबर, कंक्रीट के एक्सट्रीम फाइबर पे लगने वाला स्ट्रेस है कंक्रीट पे, उसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है 6.923। ये देखिए सिग्मा सी का वैल्यू ये कैलकुलेट होकर आया है ये वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर देंगे तो ये वैल्यू रख दिया। डी इफेक्टिव डेप्थ है 500, एन का वैल्यू कैलकुलेट है, न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ स्टेप 1 में कैलकुलेट किया था हमने, ये देखिए
7.55, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 197.55 डिवाइड बाई n का वैल्यू सॉल्व करने पर 141.287 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सभी जगह पर स्ट्रेसेस आपने कैलकुलेट कर लिए हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि आपको डायग्राम बनाना है, स्ट्रेस डायग्राम बनाना है, तो बहुत इजी था, कुछ ज़्यादा नहीं करना था, आपको ऐसा एक डायग्राम बना देना था। यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा एस बाई एम होता है यहाँ पर, तो सिग्मा एस की वैल्यू ये है डिवाइड बाई 13.33, वैल्यू यहाँ जो भी आती है आप यहाँ लिख देते। ये यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ क्या है, स्मॉल डी है, यानी इफेक्टिव डेप्थ है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस यानी स्मॉल एन है, वैल्यू सभी कैलकुलेटेड है। यहाँ पर सिग्मा सी का वैल्यू जो आया है मतलब 6.923, और इस लेवल पर क्या मिलेगा हमें, सिग्मा सी डैश, और सिग्मा सी डैश का वैल्यू भी आपने कैलकुलेट किया हुआ है, उसको लिख दीजिएगा। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है डी डैश है, और इसी लेवल पर जो वैल्यू आपको मिलेगी कंक्रीट स्टील पर जो स्ट्रेस लगेगा वो 110.37। तो ये आपका स्ट्रेस डायग्राम पूरी तरह से बन गया है। टाइप 2 का क्वेश्चंस आप लोग सीख चुके हैं। अब इसके बाद आप लोग टाइप 3 का क्वेश्चन मतलब डिज़ाइन ऑफ द डबली रेनफोर्स सेक्शन सीखेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ठीक है। थैंक यू क्लास।